हेलो आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोषण ट्रैकर पर एक नया अपडेट आया है, जिसके तहत आपको 3 to 6 ईयर वाले बच्चों की EKYC एंड FRS कंप्लीट करना है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड पोषण ट्रैकर पर वेरीफाइड है, उनकी EKYC किसके आधार कार्ड के थ्रू होगी। तो बहुत सारी वर्कर्स इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि जिन बच्चों का आधार कार्ड पोषण ट्रैकर पर ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो उनकी EKYC कैसे करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भी बच्चों का आधार कार्ड पोषण ट्रैकर पर वेरीफाइड है, तो उनकी EKYC उनके मदर, फादर या गार्डियन के आधार पर ही होगी, क्योंकि बच्चे की EKYC नहीं होती। तो आपको करना क्या है कि जिन भी बच्चों का आधार कार्ड पोषण ट्रैकर पर वेरीफाइड है, तो जैसे ही आप उनकी प्रोफाइल पर जाके प्रोसीड पर क्लिक करते हो, जहां पर EKYC एंड FRS का ऑप्शन दिया होता है, तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो इस पेज में तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, मदर, फादर एंड गार्डियन का। तो आपको करना क्या है कि आपको तीनों में से एक को टिक करना है। अगर आप मदर का आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो आप मदर पे टिक करोगे। अगर आप फादर का आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो आप फादर पे क्लिक करोगे। अगर आप गार्डियन का डालना चाहते हो तो आप गार्डियन पर क्लिक करोगे और उसके बाद उनका आधार कार्ड डालोगे। कोशिश करिए कि आप मदर या फादर का ही आधार कार्ड डालें, क्योंकि गार्डियन के आधार या कई बार फादर के आधार पर भी एरर शो हो जाता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप मदर का आधार कार्ड डालें। अगर मदर का नहीं है तो आप फादर का डालें। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हो तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जिस पर साफ साफ लिखा है कि एक बार आप जिसकी भी EKYC कर दोगे तो आप दोबारा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो फिर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे, दोबारा से एक पेज ओपन होगा और उस पेज पर भी आपको दोबारा से मदर का ही आधार कार्ड डालना है। कई वर्कर्स इसमें चाइल्ड का आधार कार्ड डाल देती हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दोनों टाइम मदर का ही आधार कार्ड यूज़ करना है। कई वर्कर्स ऐसा सोचती हैं कि हमने पहली बार मदर का आधार कार्ड डाला है तो दूसरी बार शायद बच्चे का आधार कार्ड डालना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पहले मदर का आधार कार्ड डाला है तो आपको सेकंड टाइम भी मदर का ही आधार कार्ड डाल के उसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी बेनिफिशरी की EKYC कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मदर का आधार कार्ड डालने के बाद बच्चे का आधार कार्ड डालते हो तो वहाँ पर एरर आ जाएगा, EKYC कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए जब भी EKYC करो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अब बात आती है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है पोषण ट्रैकर पर, उनका पोषण ट्रैकर उनकी मदर के आधार कार्ड के थ्रू चल रहा है, तो आपको उसमें मदर का ही आधार कार्ड यूज़ करना है। उनकी EKYC सिंपल तरीके से हो जाएगी। उसमें एक ही ऑप्शन आएगा और एक ही ऑप्शन में आपने मदर का आधार कार्ड डालना है और उनकी EKYC कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे हैं उनकी EKYC कंप्लीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप FRS भी कंप्लीट करोगे, जो कि मैंडेटरी है। तो आपको ये दोनों चीज़ें इस महीने करनी है हर हाल में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप EKYC करो पोषण ट्रैकर पर 3 to 6 ईयर वाले बच्चों की। तो ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें कि जिन बच्चों का आधार कार्ड वेरीफाइड है उनकी EKYC मदर के थ्रू होगी, और जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है पोषण ट्रैकर पर उनकी भी EKYC मदर के थ्रू ही होगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों की EKYC नहीं होती। इसीलिए जब भी आधार कार्ड का ऑप्शन आता है तो आप अगर तो बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाइड है तो मदर, फादर या गार्डियन का डालें, और अगर बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है तो मदर का ही डालें। तो तभी आपकी बेनिफिशरी की EKYC कंप्लीट हो पाएगी और आप FRS कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको अगर मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।